हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व के लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स। तो लेसन 5 है महाभारत काल के महर्षि। तो यहाँ पर शुरू करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, महर्षि व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? तो इसका आंसर होगा, महर्षि व्यास ने वेदों का विभाजन करके उन्हें 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सुव्यवस्थित किया। उन्होंने वेदों को समझने और पढ़ने योग्य बनाया। इस महान कार्य के कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। अब यहाँ पर प्रश्न है, व्यास जी ने पुराणों में कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि व्यास जी ने पुराणों में यह बताया है कि परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दूसरों को कष्ट पहुँचाने या पीड़ित करने से पाप लगता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, वेदव्यास ने किन ग्रंथों की रचना की? तो वेदव्यास ने महाभारत, अट्ठारह पुराण और वेदांत दर्शन की रचना की। प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की और लिखा किसने? तो इसका आंसर होगा, महाभारत की रचना व्यास जी ने की और उसे लिखा गणेश जी ने। अगला प्रश्न होगा, महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना किस उद्देश्य की थी? महर्षि व्यास जी ने लोक कल्याण की भावना से महाभारत की रचना की थी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को क्या शिक्षा दी? तो महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को यह शिक्षा दी कि ईश्वर से डरो, मनुष्य से नहीं। धन, बल, बुद्धि, रूप और सौंदर्य का घमंड न करो, परोपकार करो, स्वाभिमान की रक्षा करो और भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख का भी प्रयास करो। अब यहाँ पर आगे सही गलत दिए गए हैं, सही अथवा गलत का निशान लगाना है आपको। फर्स्ट है यहाँ पर, महर्षि वेदव्यास ने पुराणों का संकलन किया, बिल्कुल सही है। महर्षि वेदव्यास का प्रसिद्ध ग्रंथ गीता है, तो ये गलत है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के उपदेश पुराणों में वर्णित है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश कहाँ पर है? गीता में। नेक्स्ट है, महर्षि सुपंच सुदर्शन भक्ति भाव व शांति की खोज में लग गए, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। गुरु करुणामय ने सुपंच सुदर्शन को ज्ञान और नीति की शिक्षा दी, क्यों दी? तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। वे संत थे इसलिए, या फिर वे गुरु का आदर करते थे, वे भजन पूजा में लगे रहते थे, या वे विद्वान थे? तो इसका आंसर होगा, वे भजन पूजा में लगे रहते थे। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा गे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, योग्यता विस्तार। गांव या मोहल्ले के समुचित विकास के लिए आप लोगों को क्या क्या संदेश देंगे? यानी कि अपने आसपास, यदि आप गांव के हैं या किसी गांव के किसी या सिटी में, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो आप वहां पर उस जगह के विकास के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कम से कम 5 संदेश अपनी कॉपी में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको 5 संदेश लिखने हैं कम से कम। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ 5 महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं जो गांव या मोहल्ले के समुचित विकास के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जैसे कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने गांव या मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, कूड़ा कचरा न फैलाएं, उसके बाद पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और जल स्रोतों को साफ सुथरा बनाए रखें, यानी कि जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। उसके बाद शिक्षा को प्रोत्साहित करें, यानी कि उसके लिए लोगों में प्रोत्साहन बढ़ाएं, बच्चों और बड़ों दोनों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करें। उसके बाद है सामाजिक सद्भाव बनाए रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग की भावना रखें, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं और स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। तो ये थे आपके लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.